प्रिय लड़कियों, शुभ प्रभात। आज कक्षा 9वीं की लड़कियां जो संयुक्त हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, वे हमारे दूसरे पाठ को आज हम शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है झुमका। पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, बाद में हम उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। झुमका, लेखक सुशील सरित। परिचय। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। आपकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि अभी के काल के, आधुनिक यानी मॉडर्न, नया ज़माना, नए ज़माने के वे कहानी लेखक है। कथा यानी कहानी लेखक हैं और उनकी कहानियाँ अलग या निबंध अलग अलग समाचार पत्र तथा जो मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएँ छपते रहते हैं। कई पाक्षिक रहते हैं, यानी सप्ताह में प्रसिद्ध होने वाले, या मासिक रहते हैं, उसमें प्रसिद्ध होते रहते हैं। अभी गद्य संबंधी। वर्णनात्मक कहानी, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले परिच्छेद में क्या लिखा है? जीवन की किसी घटना, तुम्हें मालूम है कि हमारे जीवन में अनेक सारी सुख दुखमय घटनाएं घटती रहती है, तो उसके संबंध में रोचक यानी आकर्षक और प्रवाही लेखन उन्होंने कहानी में किया है। प्रस्तुत कहानी मतलब इस पाठ में कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रच्छन्न रूप में मतलब खुले रूप से वे कहना चाहते हैं कि परोपकार यानी क्या? दूसरों की मदद करना। दया दूसरों को दया दिखाना। और अन्य मानवीय गुण क्या है? अभी समझो, शेर है, बाघ है, ये प्राणी क्रूरता की निशानी है। वे भक्ष्य पर हमला करके पहले भक्ष्य की शिकार करते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो मानवीय गुण यानी अच्छे गुण, सद्गुण, दूसरों की भलाई सोचना, दूसरों को मदद करना, वगैरह वगैरह। अभी पाठ देखिए, पहले क्या लिखा है? शिक्षित स्त्री, प्रगत परिवार, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या? शिक्षित यानी तुम जानती हो, अशिक्षित किसे कहते हैं? जो पढ़ी लिखी नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है वे अशिक्षित है, निरक्षर। और जो शिक्षित, उनको साक्षर भी कहा जाता है, यानी पढ़े लिखे। शिक्षित स्त्री, प्रगत परिवार, इसका मतलब क्या? तुम्हें मालूम ही है कि हमारी पहली महिला शिक्षिका कौन थी? जी हाँ, सावित्रीबाई फुले। महात्मा फुले जी ने पहले सावित्रीबाई को पढ़ाया और फिर वे भी लड़कियों को उस ज़माने में पढ़ाने के लिए जाने लगी। तो देखो, आज जो हम महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर काम करती है, इसका श्रेय जाता है सावित्रीबाई फुले जी को। शिक्षित स्त्री, प्रगत परिवार मतलब क्या? अगर एक घर में माँ सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो वह अपने बच्चों को अच्छे मूल्य दे सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है, उन पर अच्छे संस्कार कर सकती है और परिवार की प्रगति हो सकती है। लेकिन अगर देखो, अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बुरे विचारों से प्रभावित है, तो उसका असर उसके बच्चों पर या पूरे परिवार पर हुआ दिखाई देता है। अभी इधर देखो क्या लिखा है। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिनी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में
झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वहीं शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा दिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2,000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। देखो, हम पहले से देखते हैं अभी हम लड़कियां होने के बावजूद हमें पता ही है कि झुमका एक आभूषण है, अलंकार है। यह झुमका कान में पहना जाने वाला आभूषण है। प्रिय लड़कियों, भारतीय स्त्रियां महिलाओं को आभूषण से बहुत प्यार है। पुराने ज़माने से उनको बहुत प्यार है, इतना कि माँ बाप अपनी परिस्थिति के अनुसार शादी में लड़कियों को सोने के गहने देते थे। लेकिन बाद में इस पद्धति ने बुरा रूप धारण किया और उसको दहेज यानी डाउरी कहा जाने लगा और लड़की वालों से लड़के वाले दहेज मांगने लगे और इसके कारण कई लड़कियों को या दुल्हन या औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आत्महत्या को प्रवृत्त होना पड़ा या उनको मरना पड़ा। तो इस तरह अभी इस पाठ में क्या लिखा है देखो झुमके के बारे में। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। कांति यह एक महिला इस परिवार की और उसने झुमके की खूबसूरत जोड़ी सुनार की दुकान से खरीदी थी और उसमें से एक झुमका गुम हो गया था। यह तो गनीमत थी। गनीमत मतलब क्या? संकट में संतोष की बात। संकट कौन सा था कि कांति ने नया खरीदा हुआ झुमका गुम हो गया था। अभी संतोष की बात क्या थी कि उसने अपने पति सर्वेश को इस झुमके की खरीदी के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। तो नहीं तो क्या होता था, अगर उसके पति को पता चलता कि उसने नया जोड़ा खरीदा है और उसमें से एक गुम हो गया है तो वे बिगड़ जाते और इस विचार से ही वह भय से कांप उठी। सिर से पांव तक सिहर उठी। मतलब क्या? उसको बहुत डर लगा। अभी पिछले महीने ही मिन्नी की घड़ी खोने पर, मिन्नी शायद लड़की है उनकी, और उसकी घड़ी खो गई थी, तब सर्वेश मतलब उसके पिता ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मतलब क्या? वे बहुत, अगर कोई वस्तु गुम हो जाए तो वे क्रोधित हो जाते थे। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। उसके पास अभी एक ही झुमका था क्योंकि नया खरीदा हुआ झुमका कहीं खो गया था। कल अपनी पूरी 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। देखो, कांति को अभी सोना खरीदने की ऐसी कुछ बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने
ये सोना खरीदा, झुमके खरीदे, उसके पास जो जमा किए हुए पैसे थे, देखो पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम, मतलब क्या, महिलाएं जो है तुम्हारी माँ, जैसे कि तुम्हारी माँ, वे पैसे जमा करके रख लेती हैं अपने पास, और जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो ये पैसे वे सहसा बाहर निकालती है। दरअसल झुमके का वह जोड़ा बहुत खूबसूरत था। कांति जो थी, रमा, उसकी कोई दोस्त रमा के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए सुनार की दुकान में गई थी। और वहाँ शोकेस में, तुम्हें पता है, शायद तुम भी अपनी माँ के साथ गई होगी सुनार की दुकान में, और वहाँ कंगन का अलग विभाग होता है, अंगूठियों का अलग, कर्णभूषण यानी कान के आभूषण, उनका अलग विभाग होता है, गले का हार, अलग अलग विभाग, मंगलसूत्र विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग होते हैं। तो कांति ने उस दुकानदार को झुमके का जोड़ा निकालने को कहा। उसको लगा कि शायद उसकी बहुत कीमत होगी, दाम यानी कीमत, मूल्य। लेकिन जब कांति को पता चला कि वह 4 तोले का लग रहा था, अभी तोला क्या है, आजकल अगर हम सुनार की दुकान में जाएंगे तो सोना ग्राम, मिलीग्राम से नापा जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में तोला, तोला यानी आज का 10 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। तो पुराने ज़माने में तोले का हिसाब था। आज अगर हम सुनार के पास जाएंगे तो हम देखते हैं कि उधर छोटा तराजू रहता है, और उधर डिजिटल होने के कारण सब नंबर्स आते हैं कि मिलीग्राम में भी वे हमें दिखाते हैं। आगे तो कांति को लगा कि उसकी बहुत कीमत होगी, लेकिन जब उसने दुकानदार से कीमत पूछी, सुनार जो सोने की वस्तुएं बनाता है उसको सुनार कहा जाता है, जब उसने सुनार को कीमत पूछी तो सिर्फ 2000 रुपये कीमत थी उसकी। और दुकानदार रमा का परिचित था, मतलब क्या, रमा उसको जानती थी, दुकान पहचान थी उसकी, और इसकी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। उसने कहा कि ये सेट वैसा ही रखेगा कांति के लिए। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे। वह अपने पति से खरीदवाना चाहती थी, खुद के पैसों से नहीं, पति के पैसों से खर्च करके वह उसको लेना चाहती थी, खरीदना चाहती थी। लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लड़कियों, तुम्हें शायद गणित विषय में ये पढ़ाई थी कि जो नौकरीदार नौकरी करता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मतलब फरवरी से मार्च तक, जो साल भर में एक फरवरी से अगले मार्च तक जो उनकी साल भर की कमाई है वो सरकार को दिखाकर उस पर जो भी कुछ टैक्स है, वो टैक्स अगर मर्यादा के पार है, सरकार ने दी हुई मर्यादा के पार है, तो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसके लिए अभी इस महीने में सर्वेश को इनकम टैक्स की समस्या थी कि शायद उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता था। इसके लिए उसने सर्वेश को झुमकों के बारे में कहने की हिम्मत नहीं की। अपनी सारी जमा पूंजी, मतलब अगर महिलाएं, आजकल की महिलाएं नौकरी करती है, पैसे कमाती है, लेकिन जो महिलाएं गृहिणियां हैं यानी नौकरी नहीं करती, वे भी जो पति उनके पास घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, उनमें से कुछ पैसे बचत करके, जमा करके अपने पास रखती हैं। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में उसने सोचा था कि अगले हफ्ते में, हफ्ता यानी सप्ताह, अगले हफ्ते में उसकी मैरिज एनिवर्सरी मतलब शादी की सालगिरह थी, और तब वह ये झुमके पहनकर सर्वेश को भी चकित करना चाहती थी। आगे देखिए। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो, अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले
तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो 2 झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आँखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। देखो अभी इधर क्या लिखा है कि जब रमा उसकी दोस्त आई तब उसने कांति को झुमके दिखाए तो उसने देखा कि एक मोती कम है, उसमें टूटा हुआ है। तो ये बात रमा ने कांति के ध्यान में लाई। तब उसने सोचा कि अभी जाकर दुकान में सुनार से इस बात के बारे में पता कराएंगे और वो लोग अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि, मतलब क्या, ज़्यादा रकम, जिस दाम में कांति ने झुमके खरीदे थे उसी दाम में वह उसको ठीक कर देगा, कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांगेगा। अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, राशि मतलब रकम, पैसे, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने, मतलब क्या कि अगर सुनार नहीं मानेगा कि नहीं आपके हाथ में से कुछ गड़बड़ हुई है तो कांति को शायद झुमके को दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते थे। इसके लिए वह तुरंत रमा के साथ रिक्शा में दुकानदार की दुकान में गई। प्रिय लड़कियों, दुकान शब्द स्त्रीलिंग है हिंदी में। आगे, और दुकानदार ने कहा, अरे ये तो मामूली बात है, क्यों ना हम उसको ठीक करके देंगे, और आगे भी अगर कुछ समस्या है, छोटी बड़ी कुछ खराबी है तो निसंकोच यानी बिना किसी संकोच दुकान में अपनी ही दुकान समझकर लेकर आना, ऐसा विश्वास सुनार ने कांति को दिया। कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली मतलब धीरज दिया। देखो, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम ग्राहक हैं और हम ग्राहक की बात सुनना उस दुकानदार उसका कर्तव्य है। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया, मेज यानी टेबल, और वह अपना काम करने लगी। और जब वह अलमारी यानी कबर्ड, जब वह अलमारी में रखने गई तो उसने देखा कि एक ही झुमका था, दूसरा झुमका नहीं था। अब क्या करें? खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए जब वह बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आँखों के सामने झुमका ही घूमता रहा कि वह सोच में पड़ गई कि इतनी कीमत देकर बचाए हुए पैसे खर्च करके उसने ये खूबसूरत झुमके लाए थे, और एक झुमका कहाँ जा सकता है कि जब वह दुकान से बाहर निकली तब बराबर दोनों झुमके थे। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कांति की नींद लग गई बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, लेकिन आधे घंटे के बाद किसी ने दरवाजे की घंटी दबाई। कमलाबाई ही होगी, सोचते हुए उसने
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी, आज ज़रा देर हो गई। लड़की 2 महीने से यहीं है। उसके लड़के की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों? उसका घरवाला तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना? कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आँखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। देखो अभी इधर क्या लिखा है कि बेल बजती थी, घंटी, दरवाजे की घंटी बजती थी तो कांति उठ गई और उसने दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। तब उसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली जो कमलाबाई थी वह आ गई थी। उसने कहा, बहू जी आज ज़रा देर हो गई। उसने क्या कारण बताया? देखो, लड़की 2 महीने से यहीं है। उसके लड़के की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई की लड़की जो शादीशुदा थी और एक लड़के की उसके लड़के की माँ थी, तो वह अभी उसके ही घर आई थी, मतलब अपने मायके में आई थी और उसके पोते की, मतलब कमलाबाई के पोते की तबीयत खराब थी, इसके लिए वे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। लड़की के या लड़के के बेटे को या बेटी को पोता पोती कहते हैं। कमलाबाई ने एक सांस, देखो सास उच्चारण पर ध्यान दे दो, सास यानी मदर इन लॉ और सांस यानी श्वसन, ब्रेथ में अपनी, हाँ, उसने सब कुछ कह दिया और वह बर्तन मांजने बैठ गई। तब कमलाबाई के लड़की के बारे में कांति ने उससे पूछा। 2 महीने से मायके में है। देखो, लड़की की शादी होने के बाद उसके जो माँ का घर है वह घर उसके लिए मायका है और उसके पति के घर को ससुराल कहते हैं। देखो, तो कांति को यह बात मालूम नहीं थी कि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से उसके पास रहती है। तब उसने कारण पूछा कि उसका घरवाला यानी लड़की का पति कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना? तब उसने कहा हाँ। कमलाबाई ने कहा हाँ, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई तब से उन लोगों की आंखें फट गई। मतलब क्या कि अभी उनको बहुत घमंड है कि मेरा बेटा कमाता है, और घर वालों को, लड़की के घर वालों को, और इसके लिए मतलब आंखें फट जाना मतलब चकित होना कि उसको तनख्वाह मिलती है, उसको अच्छी नौकरी है। कहते हैं तेरी माँ ने तो 2-4 गहने भी नहीं दिए। देखो, हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है कि अपनी लड़की की शादी अच्छे लड़के से हो जाए, वह सुखी समाधानी रहे, और इसके लिए वे खुशी से अपनी लड़कियों को जो भी कुछ अपने पास है अपनी लड़कियों को देने की कोशिश करती हैं।
अभी कमलाबाई अकेली है, उसके पति नहीं है, तो वह अपनी बेटी को शादी में गहने कैसे दे सकती थी। लड़कियों, तुम्हें मालूम है कि सोना सबसे मूल्यवान धातु है, कीमती धातु है, और कई लोगों के हैसियत में, माँ बाप के हैसियत में ये नहीं है बात कि वे अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को गहने दे सके। चौका बासन यानी बर्तन मांजना, बिटिया के बापू होते तो और बात थी, मतलब उसके पति जीवित नहीं थे, कमलाबाई के पति, तो वह पैसे कहाँ से लाएगी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आई, मतलब कमलाबाई के लड़की के घर वाले उसको अपने पास रखना नहीं चाहते थे। वे गहनों की शायद मांग कर रहे थे, जैसे कि वे गहनों की मांग कर रहे थे। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया यानी टोकरी, और उसको रोना आया, उसकी आंखों में से आंसू आ गए कि वह अपनी लड़की को गहने नहीं दे सक रही है। और दूसरी बात यह है कि गहनों के कारण उसकी लड़की अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। इस बात का उसको दुख था और उसके आंखों में से आंसू आ गए, और उसने अपनी कोहनी यानी दंड और हाथ का बीच का भाग, तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सहानुभूति के जो 2-4 शब्द कहकर, सहानुभूति मतलब दया दिखाना, और कांति ने उसको कहा कि अब इस महीने का पगार लेकर जाना, और कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। कांति ऊपर गई और वह जो कपड़े सुखाने के लिए रखे थे वह लेकर आई, और फिर उसने कांति को उस महीने के पैसे, काम के पैसे दे दिए, 200 रुपये दे दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी, न जाने क्या सोचती हुई वापस आई वह। तब कांति ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों वापस आई। अब आगे, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दें, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे! कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आँखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली, गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। अब देखो क्या लिखा है कि कमलाबाई घर जा रही थी, लेकिन वह फिर वापस लौट आई और उसने कांति को एक झुमका दिखाया और उसने बता दिया कि वह झुमका उसको रस्तोगी साहब के घर वह जब काम करने जा रही थी तब सड़क यानी रास्ता, मार्ग, सड़क पर यानी रास्ते पर उसे मिला था। तो उसको लग रहा था कि ये झुमका शायद 2 तोले का होगा। तो उसने ये भी बताया, देखो ये वाक्य देखो, मैं कहीं उसे बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। देखो कमलाबाई एक गरीब महिला है, वह ये झुमका कहाँ से लाएगी सोने का।
सोने का झुमका उसके पास कैसे हो सकता है? तो ये बात सच है कि अगर वह कहीं उसको बेचने को जाएगी तो उससे कोई भी पूछेगा कि एक ही झुमका तुमने कहाँ से लाया, शायद यह कहीं से चुरा कर लाया है। तो इसके लिए, यह बात टालने के लिए उसने कहा कि ये आप बेच दो। कांति से कहा कि इस झुमके को आप बेच दो और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सोने की चीज़ खरीदूंगी, गहना खरीदूंगी, हल्का फुल्का गहना यानी अलंकार, और ससुराल खबर करवा दूंगी। मतलब क्या कि उसके पति के घर, लड़की के पति के घर इसकी खबर समाचार वह भेजेगी कि उसने अपनी लड़की के लिए गहना खरीदा है। और उसने वह झुमका कांति के हाथ पर रख दिया। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। कांति का गहना जो खो गया था, बिल्कुल वैसा ही वह झुमका दिख रहा था। विश्वास मानो बहूजी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई समझ गई कि शायद कांति को कुछ शक है। इसके लिए उसने स्पष्टीकरण दिया कि यह झुमका उसको सिर्फ सड़क पर मिला हुआ था। सहमना यानी डरना। कमलाबाई डर गई और ये शब्द सुनकर कि शायद कांति को शक आ सकता है कि कहीं कमलाबाई ने मेरा झुमका चुरा लिया है। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती। इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। सूरत यानी चेहरा। कि कांति कमलाबाई की लड़की को याद करने लगी। उसने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी दुबली पतली, मतलब एकदम पतली सी लड़की, गेहूँ रंग की, गंदुमी रंग यानी गेहूँआ रंग, और कमज़ोर लड़की उसके सामने, उसका चित्र खड़ा हुआ कि गहनों के कारण उसको 2 महीनों से अपनी माँ के साथ रहना पड़ रहा है। मायके में मतलब माँ के घर रहना पड़ रहा है। देखो बच्चों, गहना लिखते हैं हिंदी में, लेकिन बोलते समय गहना कहते हैं। आगे, कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वह दुर्बल लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उस झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई ने टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कहती हुई कमलाबाई चली गई। देखो अभी इधर क्या कहा है। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वह दुर्बल लड़की खड़ी है। मतलब क्या? दुर्बल यानी कमज़ोर लड़की की जो दुबली पतली है, अपने माँ के घर में आकर रह गई है, उस लड़की की याद आई जिसके हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। कि कमलाबाई की लड़की के हाथ में वह झुमका चमक रहा, ऐसा उसको लग रहा था। क्या सोचने लगी बहू जी? कांति अपने ही विचारों में गड़ी हुई थी। तब उस कमलाबाई ने उसको पुकारा। टोकना यानी मतलब पुकारा, होश में से जगाना। कुछ नहीं कहकर वह उठी
और अलमारी खोलकर, अलमारी यानी कबर्ड, उसने झुमका निकाला। लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसने झुमका वही रखा, अलमारी में ही रखा और अलमारी बंद की उसने। और क्योंकि ये सब वह कमलाबाई को बताना नहीं चाहती थी। अलमारी, ये सब मतलब क्या कि उसका कांति का झुमका खो गया है। यह झुमका बिल्कुल बिल्कुल वैसा लग रहा है। अगर कमलाबाई को इस बात का पता चलता तो वह कई मन में दुखी हो जाती। क्यों दुखी हो जाती? कि उसको लगता कि शायद कांति को ऐसा लगा है कि कमलाबाई ने ही उसका यह झुमका चुराया होगा। तो यह वह कांति कमलाबाई को बिल्कुल बताना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने क्या किया? उसने कमलाबाई से कहा कि कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, मैं बेच दूंगी, लेकिन अब तुम 1,000 रुपये लेकर जाओ और इस 1,000 रुपये में जो भी छोटा बड़ा सेट मिलेगा वह तुम ज़रूर खरीद लेगा। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। उसने कमलाबाई से कहा कि यह जो झुमका तूने मुझे मेरे पास दिया है वह अगर मैं बेचूंगी और 1,000 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत आएगी तो बचे हुए पैसे मैं तुम्हें दे दूँगी। यह कहकर उसने जो दूध वाले को देने के लिए, कांति ने जो दूध वाले के बिल के पैसे रखे थे, वो पैसे 1,000 रुपये कांति ने कमलाबाई को दे दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। कांति के पैसे देने पर कमलाबाई को बहुत खुशी हुई होगी और उसने वो पैसे स्वीकार किए और उसने कांति से कहा कि अब मैं जाकर कुछ कान की बाली वगैरह जो भी कुछ इसमें आएगा अपनी बिटिया के लिए, अपनी बेटी के लिए खरीद लेगी। उसने कांति को आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, मतलब तुम्हारा जीवन सुखी समाधानी रखे, सुरक्षित रखे। कहती हुई कमलाबाई चली गई। ऐसा के आशीर्वाद देकर वह निकल पड़ी। तो इस तरह इस पाठ में लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? हमारे घर में भी नौकर चाकर आते हैं और बहुत बार तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि कई लोग इन नौकरों से कैसा व्यवहार करते हैं। नौकर नौकरानी से अच्छा व्यवहार करने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनसे बुरा व्यवहार करने वाले। अगर कुछ भी घर की चीज़ खो गई, यहाँ वहाँ रखी है, बहुत बार महिलाओं के बारे में ऐसा होता है कि महिलाएं गृहिणियाँ कई बाज़ार से आती है या दुकान से आती हैं और अपनी पर्स कहीं भी रखती है और बाद में उनको याद नहीं कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ रखी है। और अगर उनकी पर्स का कहीं गायब हो गई या उनकी कोई चीज़ गुम गई तो उनको तुरंत पहले शक आता है जो नौकर या नौकरानी घर में आती है उन पर। तो हमें कभी भी इन नौकर को शक से नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी चीज़ संभाल कर रखनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ किसी के बारे में हो गया तो हमें उनको दया दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, परोपकार यानी हम जो भी कुछ हमारी हैसियत से उनको मदद कर सके हमें ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद। अभी देखो, इस पाठ के नीचे बहुत सारे शब्दार्थ दिए हैं और मुहावरे भी दिए हैं और कई समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द जो अभी मैं दिखाती हूँ उनको अपनी कॉपी में लिखना है और स्वाध्याय को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। Finish.